जी मंडे वाले दिन वीकली एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। नॉर्मली संडे वाले दिन ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं आपके लिए वीकली एनालिसिस की, लेकिन इस संडे थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं स्टक था और नहीं वीडियो बना पाया। तो आज नॉर्मली मंडे वाले दिन तो बिटकॉइन की बारी होती है, तो इस वीकली एनालिसिस में हम बिटकॉइन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लेंगे और स्टार्ट ही बिटकॉइन से करेंगे और उसके बाद वो मेन स्ट्रीम मार्केट्स जिनमें आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, बिटकॉइन, इथेरियम, US 500, क्रूड ऑयल, गोल्ड, GBP, USD, JPY, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके बाद में देख लेंगे कि इस पूरे हफ्ते में हमने खुद को मार्केट्स में बाय साइड पे पोजीशन करना है या फिर सेल साइड पे पोजीशन करना है, और सेल और बाय साइड पे हमने कौन से लेवल्स और एरियाज से पोजीशन खुद को करना है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyedon.com पे दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों में से किसी भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप एक ही टाइम पे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। हाँ, एक चीज़ यूट्यूब चैनल पे बिगिनर्स के लिए एक ट्रेडिंग कोर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें तकरीबन 75 वीडियोस हैं। तो आप डेली की एक वीडियो भी करेंगे, बाय द टाइम प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट होगी। काफ़ी हद तक आपको जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि जिसके ऊपर हम ट्रेड्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, काफ़ी हद तक उस स्ट्रैटेजी का आपको बिगिनर लेवल पे आइडिया हो जाएगा, पता लग जाएगा। चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे। बिटकॉइन मार्केट का वीकली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। वीकली को थोड़ा सा मैप करने के बाद डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हम जाएंगे। एक वीकेंड की वीडियो का आइडिया अभी मैं सोच रहा था, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई कि वीकली टारगेट्स अगर हम सोचें ना, हमारे गोल्स अगर वीकली कह गया मैं, ईयरली, सालाना बेसिस ईयरली टारगेट्स को अगर हम माइंड में रखें ना, उनको देख के अगर हम ट्रेडिंग करें तो ड्यूरिंग दैट ईयर हमें जो लूजिंग स्ट्रीक्स हमारी होती हैं या वो पीरियड्स के जब हम मार्केट से डिस्कनेक्ट होते हैं साइडलाइंस पे, हमें वो इतने फील नहीं होंगे, हमें उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर नया बंदा होता है ना, अगर उसने एक महीना ट्रेड नहीं की या लूजिंग पीरियड है उसका 2-3 महीने, उसको लूजिंग ट्रेड्स मिली हैं, तो चूंकि वो तो हफ्तों में सोच रहा है, वो तो दिनों में सोच रहा है, वो तो घंटों में सोच रहा है, तो उसे तकलीफ होने लग जाती है। बिटकॉइन मार्केट जी अपने हिस्टोरिक हाई के बिल्कुल पास है। ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है ना बिटकॉइन मार्केट में, ये रेड लाइन बड़ी अट्रैक्टिव है बिकॉज एक तो अब ये यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। अब आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, जो लोग पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं जी, हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडर्स का जो टाइम होराइजन, टाइम फ्रेम होता है, वो आवरली प्राइस चार्ट से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक होते हैं, और फिर आवरली से वीकली प्राइस चार्ट तक हमने डिसाइड करना होता है कि एंट्री लेने वाला प्राइस चार्ट हमारा कौन सा है। तो हमारा जो मार्केट में एंट्री लेने वाला प्राइस चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है, यानी सिग्नल चार्ट हमारा डेली प्राइस चार्ट है। डेली प्राइस चार्ट के ट्रेंड्स को हम ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम थोड़ा सा इन सिंक चलते हैं बाकी टाइम फ्रेम्स के साथ भी, यानी वीकली को भी हम एक ग्लांस वीकली को भी देखेंगे कि वीकली पे क्या हो रहा है। फिर डेली प्राइस चार्ट पे अगर हमने ट्रेंड को हाईलाइट किया है तो 4 आवरली प्राइस चार्ट पे ड्रिल डाउन करके देख लेंगे कि 4 आवरली प्राइस चार्ट पे कोई अच्छी एंट्री हमें डेली प्राइस चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर मिल रही है या नहीं मिल रही। समझ रहे हैं? तो 109 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये इनसाइड वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर बनी है, और ये 21 EMA भी बिल्कुल इस पे ऊपर यहाँ पे करेगी, और ये जो रीसेंट अपसाइड के ऊपर मार्केट गई है, ये देखिए पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी बिल्कुल इसी लेवल के पास पड़ता है। तो ये लेवल 109 का काफी इंपॉर्टेंट है। बस वीकली को इसी हद तक हमने देखना है कि वीकली भी डेली प्राइस चार्ट की तरह बाय साइड के ऊपर कीमतों बाय साइड पे हमें पोजीशन करवा रहा है। 109 का लेवल एरिया इंपॉर्टेंट है। एक लेवल और लगेगा वीकली प्राइस चार्ट पे, ये वाला यहाँ पे 111 का। अब इन्हीं दो लेवल्स को उठा के सबसे पहले हम डेली प्राइस चार्ट पे देखेंगे कि डेली प्राइस चार्ट पे वीकली प्राइस चार्ट के ये दो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट है। तो हमने देखा कि डेली प्राइस चार्ट पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 109 का और 111 का, यानी यही वो सपोर्ट जोन है जहां से रिसेंटली कीमतें मार्केट अपसाइड के ऊपर गई। ऑल्दो इस सपोर्ट जोन के ऊपर मैं पहले से आपको बोल रहा था, बिटकॉइन मार्केट की पहले वाली मेरी अपडेट्स आप देखें ना, तो आपको मैंने बोला कि भाई सपोर्ट लेवल से कीमतें ऊपर जा सकती हैं, लेकिन हमने ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी। ब्लाइंड एंट्री का मतलब कि इस लेवल के ऊपर हमने कैंडल्स की शक्लों का इंतजार करना है, वो कैंडल्स की शक्लें जो कि कीमतों के इस लेवल से उठने का क्लू दे, वो शक्लें तो आई नहीं। तो ये जो मूव है इसको हमने ट्रेड नहीं किया। ये मूव मैं इसको क्लेम नहीं करूंगा कि भाई मैंने बोला था सपोर्ट से कीमत ऊपर जाएगी, कीमत तो चली गई ऊपर, लेकिन क्या आपको फायदा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें यहां पे कोई सिग्नल ही नहीं मिला कैंडल की शक्ल के जरिए।
अब कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको एज अ सिग्नल कंसिडर करते हैं हम, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था मैं, जहां पे ये ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है भैया, जिसमें 75 वीडियोस पड़ी हैं, और इन वीडियोस में जिन कैंडल्स की शक्लों को एज अ कंटिन्यूएशन सेटअप या एज अ रिवर्सल सेटअप हम इस्तेमाल करते हैं, उनके टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियो रखी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे हमें रिवर्सल सेटअप चाहिए था ना, पुल बैक पे रिवर्सल सेटअप होता है और ब्रेकआउट पे कंटिन्यूएशन सेटअप होता है? कैंडल्स की जो शक्लें हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल्स और पुल बैक सेटअप। तो यहां पे रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, तो यहां पे रिवर्सल चाहिए, नहीं आया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है? आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, आपको पता है बुलिश ट्रेंड में एंट्री के लिए क्या करना होता है, या तो आप ब्रेकआउट हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाले ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स, ब्रेकआउट को ट्रेड, या फिर पुल बैक पे ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए बिटकॉइन मार्केट के अंदर जो ऑल टाइम अभी वो हाई प्लेस, यहां पे बिल्कुल मार्केट नीचे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 123 के, या तो इस लेवल के नीचे मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिले जिसके ब्रेकआउट को ट्रेड करें हम, इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट इस स्विंग रेजिस्टेंस को भी अपसाइड पे ब्रेक करेगी, उन ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स के हाई को ब्रेक करने के बाद अगर वो आते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास डीपर पुल बैक है कि ये वाला जो लेवल और एरिया है, डीपर मार्केट पुल बैक दे, पुल बैक देने के बाद यहां पे हमें कोई अच्छा सेटअप सिग्नल मिले, या ये डायनामिक सपोर्ट 21 डे ईएमए इसके पास आके पुल बैक दे 116 पे या 111 पे या 109 पे, कोई बाइंग सेटअप सिग्नल निकाल के दे और उसको हम फिर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बिटकॉइन मार्केट में जब आप बिटकॉइन की अपडेट देख रहे हैं आपने वेट करना है। अब यही अपडेट अगर मैं संडे की कल की वीकली एनालिसिस की वीडियो आपके लिए बना देता ना, और आज बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो की बारी में बिटकॉइन को ही डिस्कस करता, यही अपडेट मैंने आपको देनी थी। तो चूंकि संडे वाले दिन मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाया, तो वीकली एनालिसिस मैंने बिटकॉइन से स्टार्ट करके बिटकॉइन में हमारा प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आगे चलो, इथेरियम मार्केट को भी जल्दी से डिस्कस करके फिर अगली मार्केट। इथेरियम मार्केट भी बुलिश मार्केट है, बाय करना है इथेरियम मार्केट में। और इथेरियम मार्केट ने ये जो पहले वाला बेरिश ट्रेंड है उसका जो यहां पे ये जो स्विंग रेजिस्टेंस है, की रेजिस्टेंस बनेगी ना, ये उसको भी अपसाइड पे ब्रेक कर दिया। अब इथेरियम के अंदर दो लेवल्स हैं कि जिन बल्कि 3 से 4 एरियाज हैं इथेरियम मार्केट में जहां से बाइंग करनी है हमने। अच्छा, और इन 4 लेवल्स के ऊपर कैंडल्स की वो शक्लें जो कि कीमतों के इन लेवल्स से ऊपर जाने का क्लू दें बुलिश, उनको ट्रेड करना है हमने। ठीक है, उनका वेट करना है। तो कौन कौन से लेवल्स हैं, ये प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सबसे मोस्ट रेलेवेंट जो एरिया है वो ये वाला पड़ता है, ये 3946 का, 4113 का। तो मार्केट ऑलरेडी इसको वायलेंटली मार्केट ने ब्रेक किया। तीसरी कैंडल है आज की 11 अगस्त मंडे की, जो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट जो है ये कंफर्म ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे दूसरा, फिर अगर मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक करती है तो ये 21 डे मूविंग एवरेज जो कि डायनेमिक सपोर्ट है, इसकी टेस्टिंग के बाद यहां पे कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के उठने का अपसाइड पे जाने का है उसको, या फिर डीपर पुल बैक यहां पे। अब यहां तक कीमतें अगर आ भी जाती हैं तो ये तब तक मोस्ट लाइकली आएंगी कि जब तक इथेरियम की बारी आ जाएगी, वीडियो की इथेरियम की अपडेट की अगली बारी आएगी। तो इस टाइम मोस्ट रेलेवेंट एरिया ये है 3946 4113, यहां पे आपने फोकस करना है। अच्छा, उसके बाद ये आए क्रूड ऑयल मार्केट। क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर जी मार्केट फाइनली लगता है ऐसे कि ये जो शॉर्ट टर्म मार्केट ने कंसोलिडेशन रेंज यहां पे बनाई थी, उस रेंज को अपसाइड डाउन साइड पे मार्केट ब्रेक कर रही है। हाँ, अब इसमें एक ट्रेड निकलती है। क्या? अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो 11 अगस्त की कैंडल 8 अगस्त फ्राइडे की कैंडल के हाई और लो के अंदर है, ये देख रहे हैं। तो ये एक इनसाइड बार पैटर्न है कि अगर आज यही वाला सेटअप बन जाता है, क्लोजिंग पाकिस्तान टाइम रात लेट मिडनाइट ये क्लोज हो जाती है ऐसे ही रात 3 बजे, तो क्या होगा कि इसके ब्रेकडाउन को, यानी ये जो फ्राइडे 8 अगस्त की कैंडल, थोड़ा सा मैं जूम इन इसको कर दूंगा आपको, ये वाली कैंडल ना 8 अगस्त की, इसके लो के नीचे सेल स्टॉप के साथ यहां पे सेल ऑर्डर, और इसके हाई के ऊपर यहां पे आपका स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला 2 गुना फासले या 2.5 गुना 3 गुना फासले पे आपका टेक प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने, और आप देखें इसके 2 गुना फासले पे ये सपोर्ट पड़ा हुआ है यहां पे $60 का। तो ये एक अच्छी ट्रेड है कि जो आपको ट्यूसडे वाले दिन यानी मंडे क्लोजिंग पे आपको ये ट्रेड मिल सकती है। ठीक हो गया जी। तो इसके ऊपर आप इस मार्केट पे आप बिल्कुल क्रूड ऑयल पे काम कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सिग्नल आपको क्रूड ऑयल मार्केट में एक्शनेबल दे दिया।
अब देखिए ना होता क्या है कि वीकली बेसिस के ऊपर जब जितनी भी मार्केट्स जिनको हम देखते हैं वॉच लिस्ट में एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट को जब स्कैन करेंगे, जैसे बिटकॉइन मार्केट को स्कैन किया हमने कहा यार ये हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, पुल बैक पे करेंगे। इथेरियम मार्केट को हमने स्कैन किया, हमने कहा यार ये लेवल है 3946 का 4113 का, इस पे कैंडल की शक्ल के आने के बाद बाय करेंगे, यानी वो कैंडल की शक्ल जो प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल हो, ठीक है, जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे। लेकिन जैसे क्रूड ऑयल मार्केट पे आए तो यहां हमें सिग्नल मिल गया, हमने कहा अच्छा ठीक है ये अब कल ट्यूसडे को इस पे हम अभी काम करें। तो कुछ मार्केट्स में आपको वेट करना है, कुछ मार्केट्स में एक्शनेबल प्राइस एक्शन डेवलपमेंट होता है जिसके ऊपर ठक से आपने एक्ट करना होता है। तो आज की क्लोजिंग देखें, हाँ अगर ये इनसाइड बार पैटर्न बनते ही नहीं है, ये आज की कैंडल जो है वो नीचे या ऊपर निकल जाती है, कल की कैंडल के हाई और लो को ब्रीच करती है, तो फिर तो ये इनसाइड बार पैटर्न हुआ ही नहीं, फिर तो काम ही नहीं करेंगे इस पे। गोल्ड मार्केट के अंदर गोल्ड मार्केट का प्राइस एक्शन बड़ा कंफ्यूज है, यानी आप यहां पे देखें ना ये बाइंग सेटअप सिग्नल था, ये वाला मैंने इसको हाईलाइट भी किया गोल्ड की अपडेट में आपके सामने, ये 6 अगस्त वेडनेसडे का और 5 अगस्त ट्यूसडे का मार्केट ने इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आज की कैंडल जो है मंडे 11 अगस्त कोलैप्स कर गई, समझ रहे हो, कंफ्यूज प्राइस एक्शन। तो गोल्ड में आई वुड रिकमेंड वही वाली बात कि या तो ब्रेकआउट को ट्रेड कर लो या ब्रेकआउट को ट्रेड कर लो। पिछले हफ्ते की जो गोल्ड की मेरी वीकली अपडेट है ना, तो बिल्कुल हमारा स्टांस वही है, या ब्रेकआउट को ट्रेड कर लो और या पुल बैक पे ट्रेड कर लो, ठीक है। पुल बैक एरिया कौन सा है, ब्रेकआउट एरिया कौन सा है, ये मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं, यानी या फिर ये 324 जो प्राइस चार्ट को थोड़ा सा मैं इस साइड पे करूंगा यहां पे, हाँ अब सही है, या तो फिर डीपर पुल बैक का वेट करो 3242 3270 ये वाला लेवल है, यहां पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल के बाद कैंडल की वो शक्लें जो कि प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, इसके बाद या फिर अपसाइड पे मार्केट जाती है 3439 3453 के एरिया, इस जोन को टेस्ट करे, ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल दे, उसके ब्रेकआउट को ट्रेड करे, और इसके अंदर भी फिर ऑब्वियसली लगता है ऐसे है कि वेट करना पड़ेगा, हो सकता है इस हफ्ते गोल्ड में ना मिले कोई ट्रेड आपको। यूएसटी येन जेपीवाई मार्केट भी कंफ्यूज्ड है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था, ये रेजिस्टेंस एरिया यहां पे, ये वाला मार्केट ने इसको अपसाइड पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद कलैप्स कर गई। अब कलैप्स करने के बाद मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर रही है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में साइडलाइंस के ऊपर आपने रहने, अभी फिलहाल हमने कुछ नहीं करना। हाँ इस मार्केट में देखें, इस मार्केट में अब अगर लेट्स सपोज हम बाय करेंगे तो हम करेंगे इस वापस अगर कीमतें अपसाइड पे जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद भी ये एक रेजिस्टेंस एरिया है 150 का, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंफ्यूज प्राइस एक्शन है, अभी कुछ ना करें, टोटल साइडलाइंस पे रहें। यूएसटी जेपीवाई मार्केट में कमिंग वीक के अंदर फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी कोई ट्रेड आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। समटाइम्स साइडलाइंस पे रहना भी एक ट्रेड होती है। अक्सर लोग कहते हैं भाई ये मार्केट ऊपर जा सकती है, ये नीचे गिर सकती है, क्या बात कर रहे हैं, साइडलाइंस पे रहे, मार्केट ग्रे एरिया में है। अगर मार्केट की आपको नहीं समझ आ रही तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपकी एबिलिटी को हर्ट नहीं करती ट्रेड्स करने की या ट्रेडिंग करने की। हाँ आप खुद को अपनी एबिलिटी को जज मत करें इस चीज पे, मार्केट की समझ नहीं आ रही, बहुत दफा ऐसे होता है कि नहीं समझ आ रही होती। यूएसटी जेपीवाई मार्केट कंसोलिडेट मार्केट कर रही, कंफ्यूज प्राइस एक्शन है, नहीं पता लग रहा। अच्छा जीबीपी यूएसटी के अंदर भैया क्या सीन है कि बहुत अरसे से मार्केट ये बुलिश, और इस बुलिश मार्केट के अंदर आप देखें जो हाई मार्केट प्लेस कर रही है, सॉरी जो लो प्लेस कर रही है, हर लो पिछले लो से ऊपर, हर हाई पिछले हाई से ऊपर, और पहली दफा ऐसे हुआ है बहुत टाइम के बाद कि ऐसा मार्केट ने लो बना दिया यहां पर, ऐसा मार्केट ने लो बना दिया यहां पर जो पिछले लो से नीचे निकल गया, देख रहे हैं नीचे है। अब अगर ये एरिया डाउन साइड पे ब्रेक होगा तो जीबीपी यूएसटी का ऑफिशियल बेरिश ट्रेंड आ जाएगा, ऑफिशियल बुलिश ट्रेंड जो पहले खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये जो ट्रेंड लाइन है, नॉर्मली मैं ट्रेंड लाइंस को यूज नहीं करता, लेकिन यहां पे एनवायरमेंट इस किस्म का है कि ट्रेंड लाइन यहां पे अफेक्टिव हो सकती है। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे ये वाली जो आज की कैंडल 11 अगस्त मंडे की है, अगर ये एक बेरिश पिन बन जाती है, बेरिश पिन बार सिग्नल बन जाता है, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, तो मोस्ट लाइकली इसको ट्रेड करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस देके डाउन साइड के ऊपर राइड ली जा सकती है। बिकॉज इस मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अब बुलिश से बेरिश साइड पे शिफ्ट होने का क्लू हमें दे रहे, बात समझ गए। तो जीबीपी यूएसटी मार्केट भी आपके सामने मैंने कवर कर दिया, रिपीट में नहीं करूंगा, फायदा नहीं है एक ही बात को बार बार मैं करूं, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, तो वो वीडियो महज लंबी करने वाली बात है। अब अपनी स्क्रीन पे आपको मैंने ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट दिखा दी। ट्रेडिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड कि ऑन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे रियल टाइम मार्केट्स की अपडेट्स आ रही होती हैं, बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरी ये जो ट्रेडिंग कोर्स है मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में ये करना चाहते हो, तो ये डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं जहां पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है, पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल्स का चैनल है, लाइव स्ट्रीम्स का चैनल है, और डिफरेंट मार्केट्स के डिफरेंट चैनल्स हैं जहां पे उन मार्केट्स की अपडेट्स होती हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट सैयदान.com पे जाएं, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करते हो, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया होगा, पेज अभी बस लोड हो रहा है। हाँ जी, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस है, एडमिशन फॉर्म दिया है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। इस चीज़ पे सोचना आप, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा वीकेंड पे, और इस
इस चीज़ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस आपके साथ करूंगा कि अगर ईयरली गोल्स आपके हैं ना, तो फिर ड्यूरिंग दैट ईयर आप लेट्स सपोज बिजी हो गए हैं, आप ट्रेडिंग को नहीं टाइम दे पा रहे, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप लूजिंग पीरियड में बैठे हो, नहीं समझ आ रही, तो आपको ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी। जब आप हर वक्त वो तत्ते तवे पे बैठे हैं ना ट्रेड करने के लिए कि डेली वीकली बेसिस पे टारगेट्स और बस अमीर, तो फिर बात गलत होती है। और जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स आप देखेंगे उनके ईयरली टारगेट्स, ईयरली गोल्स होते हैं। चलिए, ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। और एनालिसिस ने अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हेल्प की हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाजत दें, बाय बाय।